हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त हितेश मेघवाल। दोस्तों, आज अपन स्टार्ट करेंगे भारत के प्रमुख व्यक्ति हैं उनके उपनामों के क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन उपनामों के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ये काफ़ी क्वेश्चन है दोस्तों। उपनामों से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उपनाम से, वो मैं आपको करा रहा हूँ। तो उसमें से आपके कितने क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो अपन स्टार्ट करते हैं। बताओ, पहला क्वेश्चन मेरा ये है, आपको बताना है मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है भाई। वॉलीबॉल का जादूगर बोलते हैं, फुटबॉल का जादूगर बोलते हैं, हॉकी का जादूगर बोलते हैं या क्रिकेट का जादूगर बोलते हैं किसको? मेजर ध्यानचंद को। तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करके बताओ भाई। तो देखो, मेजर ध्यानचंद का उपनाम क्या है? तो हॉकी का जादूगर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, इन्होंने, आपको ये भी ध्यान रखना है, 3 बार इन्होंने दोस्तों ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है, स्वर्ण पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक कितनी बार जीता है? तो अपने जो मेजर ध्यानचंद है, इन्होंने 3 बार स्वर्ण पदक जीता है। कब कब जीता था दोस्तों? तो पहली बार तो जीता था 1928 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा दोस्तों 1932 में जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और तीसरा 1936 में। ठीक है, कब जीता था? 1936 में अपना तीसरा स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने। और इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं दोस्तों। और हॉकी का जादूगर किसको कहा जाता है? तो मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये हॉकी चलाना बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, हॉकी से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ थे। ठीक है, और आपसे पूछे दोस्तों राष्ट्रीय खेल, अपना राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है, अपना राष्ट्रीय खेल हो जाएगा हॉकी। तो आपसे पूछे हॉकी दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि अपना राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त के दिन अपना राष्ट्रीय खेल दिवस आता है। और राष्ट्रीय खेल आप सभी को पता है अपना कौन सा है, हॉकी है। और हॉकी दोस्तों इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाई जाती है। ठीक है, हॉकी, हॉकी दोस्तों ये। ठीक है, हॉकी आपको ध्यान रखना है। मेजर ध्यानचंद है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 29 अगस्त को इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस पर दोस्तों हॉकी दिवस मनाया जाता है, यानी कि ये वाला हॉकी दिवस। ठीक है, हॉकी ऐसे लिखा जाता है भाई, मिसप्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है, हॉकी दिवस है मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, यानी कि हॉकी दिवस। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा सारे के सारे इंपॉर्टेंट है और एक एक करके सोल्व करना आप भी उसको। तो देखो, अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक है, उसका उपनाम क्या है दोस्तों? लोकमान्य है, हरियाणा हरिकेन है, बंगाल बाग है या फिर देश बंधु है? तो दोस्तों आप सभी को पता है लोकमान्य किसको बोलते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं दोस्तों। और दोस्तों इनका मूल नाम भी अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई इसका मूल नाम क्या था, किसका? बाल गंगाधर तिलक का। तो दोस्तों केशव गंगाधर था इनका नाम। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या था? केशव, केशव गंगाधर, केशव गंगाधर दोस्तों इनका मूल नाम था। और दोस्तों ये एक टीचर भी थे, एक वकील भी थे। ठीक है, ये दोस्तों वकील भी थे, वकील बोलते हैं एडवोकेट को। एक टीचर भी थे, टीचर व्याख्या अध्यापक होते हैं उसको टीचर बोलते हैं। और समाज सुधारक भी थे दोस्तों, वकील भी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। अपने बाल गंगाधर तिलक के दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी भी थे और उसको लोकमान्य उसका क्या हो जाएगा? उपनाम हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तीसरे नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है। आपको बताना है सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या है? नेताजी है, राजा जी है, देश बंधु है या लोकमान्य है? तो नेताजी दोस्तों इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेताजी अपने सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं, तो अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चौथे नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम बताना है। रविंद्रनाथ टैगोर दोस्तों जिसने जनगण मन अपना जो राष्ट्रीय गान है, ठीक है, राष्ट्रीय गान, इसके रचिता कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रीय गान के रचिता अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और दोस्तों राष्ट्रीय गान को गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रीय गीत के रचिता दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी है। और उसको, उसका गायन करने में अपना राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम सजलम सुफलम सस्य श्यामलम, ये वाला। तो उसमें 65 सेकंड का टाइम लगता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो रविंद्रनाथ टैगोर का उपनाम दोस्तों क्या हो जाएगा? उसको गुरुदेव भी बोलते हैं, विश्व कवि भी बोलते हैं और कवि गुरु भी बोलते हैं। तो आपके सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी रविंद्रनाथ टैगोर के उपनाम क्या है? तो सभी है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपसे पूछे दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति अपने कौन हो जाएगी? तो रविंद्रनाथ टैगोर अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनको दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और आपसे पूछे गांधी जी को महात्मा किसने कहा था? जो अपने महात्मा गांधी थे ना, गांधी जी, तो उनको महात्मा, अगर आपसे पूछे भी महात्मा किसने कहा था गांधी जी को महात्मा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई। गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो, अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है गांधी जी को, गांधी जी का उपनाम क्या है भाई?
राष्ट्रपिता है, सभी हैं, या फिर बापूजी बोलते हैं, या फिर महात्मा बोलते हैं। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको भी बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या नाम दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको महात्मा कहा था। रविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय गान है ना अपना जन गण मन, तो उसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। 52 सेकंड का टाइम लगता है उसको गायन करने में। और दोस्तों महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। और गांधी जी का उपनाम दोस्तों सभी हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राष्ट्रपिता भी गांधी जी को बोलते हैं, और बापू जी भी बोलते हैं इसको, और महात्मा तो दोस्तों बोलते ही हैं। ठीक है, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, आपको बताना है चाचा तथा पंडित जी के नाम से किसे जाना जाता है? राजेंद्र प्रसाद को तो दोस्तों अपने जो भारत के प्रथम आपसे पूछे राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अगर आपसे पूछे, वो भी पहले राष्ट्रपति, यानी प्रथम राष्ट्रपति, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा है चाचा और पंडित जी किसको कहते हैं, तो अपना डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू को दोस्तों चाचा जी और पंडित जी के नाम से जानते हैं। और अपने भारत के यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम क्या थे? प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, प्रधानमंत्री। तो ये भी आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अपने प्रधानमंत्री कौन थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू। और राष्ट्रपति प्रथम कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद जी अपने प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो देखो दोस्तों, इसके बारे में और थोड़ा एक बता देता हूँ। टॉपिक इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो अपने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी है। तो इसको आप थोड़ा ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को 1923 में दोस्तों अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव भी नियुक्त किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1923 को दोस्तों जो अपनी अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव है वो घोषित किया गया था, कांग्रेस के सचिव। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, कांग्रेस के महासचिव। हैंड राइटिंग दोस्तों थोड़ी खराब हो रही है, लेकिन आप शब्दों पर ध्यान देना भाई। ठीक है, हाँ, महासचिव घोषित किया गया था। और अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव 1923 में इनको घोषित किया गया था। ये भी ध्यान रखना है किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन दोस्तों ये दे रखा है कि पंजाब केसरी और शेर ए पंजाब के नाम से किसको जाना जाता है, या इसका उपनाम क्या है? तो दोस्तों आप सभी को पता है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो लाला लाजपत राय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पंजाब केसरी और दोस्तों शेर ए पंजाब के नाम से किसको जानते हैं? तो लाला लाजपत राय को जानते हैं। आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और लाला लाजपत राय ने दोस्तों एक अपने बैंक की स्थापना की थी, पीएनबी बैंक। पीएनबी का अर्थ होता है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे किसने की थी, तो लाला लाजपत राय ने की थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, मदन मोहन मालवीय का उपनाम क्या है? पंजाब केसरी। तो दोस्तों ये तो मैंने अभी आपको बताया था, पंजाब केसरी किसको बोलते हैं? तो अटल बिहारी वाजपेयी उसको बोलते हैं, लाला लाजपत राय को। तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। और मदन मोहन मालवीय को दोस्तों क्या बोलते हैं? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन है, महामना। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, हाँ, मदन मोहन मालवीय को महामना बोलते हैं। और दोस्तों काशी हिंदू विश्वविद्यालय की अगर आपसे पूछे स्थापना किसने की थी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रणेता कौन है? तो आपको ध्यान रखना है मदन मोहन मालवीय है। ये अपने दोस्तों काशी विश्वविद्यालय के क्या है? प्रणेता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, काशी विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ठीक है, इसका आप थोड़ा ध्यान रखना, काशी विश्वविद्यालय के प्रणेता हैं। और इन्होंने दोस्तों 1918 में सत्यमेव जयते का नारा दिया था। आपसे पूछे 1918 में सत्यमेव जयते का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों आपको बताना है मालवीय जी ने। मदन मोहन अपने मालवीय हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते का नारा दिया था। कब दिया था? तो 1900 दोस्तों 18 को दिया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अपना बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों। आपके सामने अगला क्वेश्चन दे रखा है, लौह पुरुष और सरदार के नाम से किसे जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लौह पुरुष के नाम से किसको जानते हैं? तो लौह पुरुष के नाम से अपन जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और सरदार भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, तो अपना डी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जी अपने देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। ये भी मैंने आपको बता दिया। प्रधानमंत्री थे अपने कौन से? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। तो अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डी ऑप्शन सही है भाई इसका। अब आपको ये बताना है मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी को, या सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, या अब्दुल कलाम आजाद को? तो बताओ दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? मिसाइल मैन के नाम से आप किसको जानते हैं? आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो अब्दुल कलाम आजाद इसका अपना जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं दोस्तों अपने जो भारत के राष्ट्रपति थे। ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, अब्दुल कलाम आजाद थे, ये भारत के राष्ट्रपति थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे। और जिनको दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको। ठीक है, कौन सा रत्न दिया गया था? तो भारत रत्न इनको पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। और आपसे पूछे कब दिया गया था? तो दोस्तों राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और इनसे पहले दोस्तों दो राष्ट्रपति को अपने और भारत रत्न पुरस्कार मिल गया था। दो राष्ट्रपति इनसे पहले और कौन थे? एक था दोस्तों जाकिर हुसैन। तो ये भी आपको ध्यान होना चाहिए कि एक तो जाकिर हुसैन थे और दूसरे कौन से थे? एक जाकिर हुसैन के साथ दोस्तों राधा कृष्णन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन। ठीक है, राधा कृष्णन जी थे। इन दोनों को भी दोस्तों अपना क्या मिल गया था? इन दोनों को भी अपना भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। लेकिन अपने अब्दुल कलाम आजाद है वो राष्ट्रपति थे, लेकिन राष्ट्रपति बनने से पहले इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना, अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अपना। आपको बताना है सुनील गावस्कर का उपनाम क्या है भाई? सुनील गावस्कर दोस्तों आप सभी को पता है क्या थे सुनील गावस्कर? तो आप सभी को पता है एक क्रिकेटर थे, भारतीय क्रिकेटर। ठीक है, क्या थे? तो भारतीय क्रिकेटर हैं। तो ये तो आप सभी को पता है। तो इसका उपनाम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो लिटिल मास्टर आपका बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल मास्टर के नाम से किसको जानते हैं? तो सुनील गावस्कर को जानते हैं। और हरिकेन दोस्तों आप सभी को पता है हरिकेन का अर्थ क्या होता है? तो हरिकेन का अर्थ होता है तूफान। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ हरिकेन का अर्थ क्या होता है। तो हरिकेन अपन तूफान को बोलते हैं, हरियाणा हरिकेन। आपसे पूछे हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जानते हैं? तो कपिल देव को जानते हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कपिल देव। आपसे पूछे हरियाणा हरिकेन यानी हरियाणा के तूफान के नाम से किसको जानते हैं? तो कपिल देव को हरियाणा के तूफान के नाम से जानते हैं। और लिटिल मास्टर के नाम से जानते हैं सुनील गावस्कर, जो भारतीय क्रिकेटर थे। ये भी आपको पता होना चाहिए, भारतीय क्रिकेटर थे। और सुनील गावस्कर का दोस्तों आपसे पूछे इसका जो लिटिल मास्टर इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंबई में दोस्तों इसका जन्म होता है, यानी बम्बई में। ठीक है, बम्बई का नाम प्रेजेंट में मुंबई कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहले इसको बम्बई बोलते थे अपन, है ना, ऐसे लिखते थे। हाँ, तो अपना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लिटिल मास्टर किसको बोलते हैं? तो सुनील गावस्कर को बोलते हैं। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो ये क्वेश्चन फिर आ गया, हरियाणा हरिकेन के नाम से किसको जानते हैं? तो मैंने आपको अभी बताया था दोस्तों कपिल देव को जानते हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चक्रपाली राजगोपालाचारी का उपनाम आपको बताना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, इसका उपनाम बताओ। देश बंधु है, सरदार है, राजा जी है, या लोकमान्य है? तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को अपन राजा जी के उपनाम से जानते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा दोस्तों, देश बंधु चित्तरंजन दास हो जाएंगे दोस्तों, लोकमान्य। ये तो आप आगे क्वेश्चन भी आएंगे अपने। ठीक है, देश बंधु दोस्तों किसको बोलते हैं? तो देश बंधु अपन उसको बोलते हैं चित्तरंजन दास को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अपना, राजा जी के नाम से जानते हैं चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके पास फिर आ गया, चित्तरंजन दास के नाम से किसको जाना जाता है, या चित्तरंजन दास का उपनाम क्या है? कैसे भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। तो महामना बोलते हैं। तो महामना दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि महामना किसको बोलते हैं? तो मदन मोहन को बोलते हैं। ठीक है, मदन मोहन मालवीय। तो मदन मोहन दोस्तों ये तो मैंने आपको ऊपर भी करवा दिया। तो मदन मोहन मालवीय को क्या बोलते हैं? तो महामना बोलते हैं। लोकनायक दोस्तों मैंने आपको भी बताया था, लोकनायक किसको बोलते हैं? और दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास देश बंधु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चित्तरंजन दास अपन किसका उपनाम हो जाएगा? तो देश बंधु बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो आपके सामने ये क्वेश्चन दे रखा है, जेपी लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है भाई? जेपी लोकनायक। तो मदन मोहन मालवीय को तो ये दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था यार, ये तो ठीक है महाजना है उसको, जैसे महाजना है काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी उसने, किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी काशी विश्वविद्यालय की स्थापना। और उनको 1918 में दोस्तों सत्यमेव जयते का नारा दिया था, किसने? मदन मोहन मालवीय ने। तो ये तो मैंने आपको बता दिया। सरदार देखो वल्लभ भाई पटेल है, इसके बारे में मैंने दोस्तों आपको बता दिया। ठीक है, ऊपर मैंने पूरी आपको बता दिया। और देखो अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेपी लोकनायक के नाम से किसको जानते हैं? तो जय नारायण, बिल्कुल इसका जयप्रकाश नारायण इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जेपी लोकनायक के किसको जानते हैं? जेपी लोकनायक के उपनाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तूती ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है भाई? तानसेन को, अमीर खुसरो को, मिर्जा गालिब को, या फिर दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी को?
तूती दोस्तों आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तूती ये हिंद के नाम से अमीर खुसरो को अपन जानते हैं, तो इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अपना लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसके बाद अपना एक क्वेश्चन और है। देखो, कौटिल्य चाणक्य के उपनाम से किसको जानते हैं? तो कौटिल्य चाणक्य आप सभी को पता है दोस्तों, जो अपने कौन थे अपने मौर्य मौर्य राजा थे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे अपने कौटिल्य। कौटिल्य का दोस्तों चाणक्य भी नाम था, कौटिल्य भी नाम था, और उनको दोस्तों अपन विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास दोस्तों आप सभी को पता है गुप्त वंश के जो शासक थे, विक्रमादित्य उसके 9 रत्नों में से एक थे। और समुद्रगुप्त दोस्तों आप सभी को पता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है भाई, स्कंदगुप्त भी बताया, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा है कौटिल्य चाणक्य के उपनाम से किसको जानते हैं, तो विष्णुगुप्त को जानते हैं, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, समुद्रगुप्त आपसे पूछा है, इसका उपनाम क्या है समुद्रगुप्त का? भारत का नेपोलियन है, भारत का शेक्सपियर है, तो तूतीय हिंद है, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत का नेपोलियन दोस्तों इनको बोलते हैं। समुद्रगुप्त को दोस्तों भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही है भाई। अगर पूछे आपसे भारत का शेक्सपियर किसको बोलते हैं, दोस्तों कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी बोलते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ भाई बिल्कुल सही है, तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपके सामने ये भारत का शेक्सपियर के नाम से किसको जाना जाता है भाई? तो ये तो दोस्तों मैंने आपको अभी बता दिया यार, अभी बताया था मैंने, महाकवि जो कालिदास थे उसको बोलते हैं दोस्तों भारत का शेक्सपियर। तो अपना ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कालिदास को अपन बोलते हैं भारत का शेक्सपियर। और कालिदास के बारे में दोस्तों आपको ये भी पता होना चाहिए किस राजा के दरबार में थे, तो अपने विक्रमादित्य थे दोस्तों, ठीक है। विक्रमादित्य, विक्रमादित्य राजा थे दोस्तों, उसके शासन काल में दोस्तों अपने 9 रत्न थे। 9 रत्न, 9 रत्न दोस्तों, 9 रत्नों में से अपने एक कालिदास हैं, ये इनके दरबार में थे। यानी गुप्त वंश के शासक थे कौन? विक्रमादित्य। आपको ये भी ध्यान रखना है कि भाई गुप्त वंश के शासक थे या फिर कुमार उसमें मौर्य वंश के शासक थे। तो दोस्तों विक्रमादित्य अपने गुप्त वंश के शासक थे, और गुप्त वंश के विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे दोस्तों कौन से? अपने कालिदास जी। और कालिदास जी ने दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है, कालिदास अपने जो हैं उन्होंने अनेक रचनाएं भी रची है। उनका नाटक दोस्तों अभिज्ञान शाकुंतलम आप सभी को पता है भाई, ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, अभिज्ञान शाकुंतलम आप सबको पता है, ये दोस्तों एक नाटक है, इनकी प्रमुख रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक दोस्तों इनकी प्रमुख रचना और है मेघदूत, तो वो भी आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। मेघदूत इनकी दोस्तों प्रमुख रचना है। तो ये दोनों आपको याद रखनी है कि भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है, तो महाकवि कालिदास को कहा जाता है। कालिदास जी हैं दोस्तों विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से एक थे। और इनकी प्रमुख रचना दोस्तों कौन सी है, तो अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत इनकी प्रमुख रचना है। आपसे एग्जाम में ये रचनाएं पूछ सकता है, तो आपको रचनाएं तो ध्यान करनी है, ठीक है दोस्तों। तो देखो दोस्तों इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, जो मैं क्वेश्चन आपसे कराए हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है दोस्तों, इस आर्टिकल को बहुत ही सावधानी से लिखा गया है। फिर भी अगर इसमें पोस्ट में या फिर मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें आपको किसी भी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हो। भाई गलती इंसान से होती है, गलती हो भी सकती है और गलती नहीं भी हो सकती, ठीक है। अगर मान लो गलती हो भी जाती है तो आपको कमेंट करके ग्रुप में तब बताना है। ग्रुप में भी कमेंट कर सकते हो आप, टेलीग्राम पे अपना हितेश स्टडी ग्रुप है उसमें, वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल क्या है, तो आपको सर्च करना है हितेश स्टडी स्टडी और सर्च करना है ग्रुप, ठीक है। हितेश स्टडी ग्रुप सर्च करोगे तो उसमें 40,000 के करीब अपने मेंबर आएंगे। 40,000, 40,000 से ज़्यादा है, 40,000 या 42,000 हो गए अब तो, 42,000 मेंबर हैं। उसको जाके आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे रोज़ प्रश्नोत्तरी होती है और टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी होती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच।